हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर के स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और जो हम नंबर लेंगे वो हम लेंगे 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, तो हम 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले ट्रिक बताऊंगी मैं 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 1 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए, तो वो आपको याद होना। तो स्क्वायर सिखाने से पहले मैं सबसे पहले उन बच्चों की बात करूँगी जिनको यही नहीं मालूम है अभी कि स्क्वायर होते क्या है। तो बेसिकली बेटा, अगर कोई भी नंबर है, आपका एक्स कोई नंबर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें। आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ी हैं। अगर सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इनकी पावर है 1, इस एक्स की पावर, और इस एक्स की पावर है 1। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो एक्स की पावर 2 हो गई। मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, इफ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो स्क्वायर निकालने का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। और स्क्वायर निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक सीखते हैं कि आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करूँगी 11 का स्क्वायर फाइंड करना। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक तो आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और एक आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत छोटे नंबर से, 11 से। तो इस ट्रिक में आप क्या करोगे, इसमें जितने भी नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कि कौन कौन से नंबर इसमें इन्वॉल्व है, एक 1 है, एक ये 1 है, एक ये 2 है। तो जितने भी नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं हम उन सब के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 2 जा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारी ट्रिक है तो हम अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगा देंगे पीछे। तो अब आगे हम देखेंगे, ये जो 2 डिजिट नंबर है उसमें पहली डिजिट लिखी है 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, जैसे कि हमें पता है। अब क्योंकि हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में 2 डिजिट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो हम 1 को 0 और 1 की तरह लिखेंगे। इसी तरीके से इस 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, उसको भी हम 0 और 1 की तरह लिखेंगे। अभी जो नंबर हमने यहाँ पे बनाया था इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये आपका बन गया 121। और आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि 11 का स्क्वायर 121 ही होता है। तो चलिए अब हम दूसरे नंबर का एक बार और आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो अब हम सेकंड हमने एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 13 का स्क्वायर। तो हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो जो नंबर इसमें इन्वॉल्व है, 1 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। और क्योंकि हमारी ट्रिक है, एक ज़ीरो हम ऐड कर लेंगे। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 0 1, एंड 3 का स्क्वायर होता है 0 9। ये 0 1 और 0 9 इसलिए लिया है क्योंकि हम स्क्वायर की बात करें, 2 डिजिट्स की बात करें, तो हम स्क्वायर भी इनके 2 डिजिट्स में ही लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, 60 को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो गया 169। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए अब एक और नंबर लेते हैं, एक बार फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हमने एक थर्ड नंबर ले लिया है, फॉर एग्जांपल 19 का स्क्वायर। तो दोबारा से कितने नंबर इन्वॉल्व है, 1 इंटू 9 इंटू 2, तो कितना हो गया 18। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप लोग, कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करो तो एक सिंपलेस्ट वे में करो। ठीक है, अब जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अपनी तरफ से फिर हमने एक ज़ीरो लगा दिया। अब 1 का स्क्वायर आप फिर से 0 1 लिखिए, 9 का स्क्वायर 81 लिखिए, और 180 उसमें ऐड कर दीजिए। कितना हो गया 361। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप प्लीज़ कैलकुलेटर निकालिए और इसको चेक कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठे हों, ताकि आपको जो मैं समझा रही हूँ वो साथ में समझता आए। तो चलिए अब हम आगे थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। अब हम आगे एक और बड़ा नंबर लिया है। अब हम
हम करेंगे आपको 95 का स्क्वायर करके दिखाते हैं। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रही थी, ये बोल रही थी 9 इंटू 5 इंटू 2 लिखा है आपने। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 9 5 जब 45 इंटू 2 करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा और टाइम कंज्यूम होगा, और हमारा मकसद टाइम कंज्यूम करने का नहीं है। तो आप सबसे पहले उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे पहले ज़ीरो बन रहा हो। तो मुझे पता है 5 2 जा 10 होता है, एंड 10 9 जा आपका 90 होता है। तो 90 में जब मैं एक और ज़ीरो लगा दूँगी तो 900 बन जाएगा। अब फिर से 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हम इसमें 900 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका कितना बना, 5 2 10 एंड 9। तो आपका आंसर आ गया 9025। आप चेक कर सकते हैं। अभी जब आप शुरू में प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो आपको लगेगा कि यार बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही ईजिएस्ट वे है स्क्वायर निकालने का किसी भी नंबर का, और आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए अब हम एक स्क्वायर बिना मल्टीप्लिकेशन वगैरह के फटाफट ओरली निकाल के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमें पता है क्या होता है, बताइए। हमें करना पड़ेगा 9 इंटू 9 इंटू 2। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 9 9 जा 81, 2 जा आपको ईजिली पता चल जाएगा 162 होता है। 162 में एक और ज़ीरो लगा देंगे, फिर 9 का स्क्वायर 81 एंड 9 का स्क्वायर 81। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपका बैठेगा 9801, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो हम अपने 3 डिजिट्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी नंबर जो 3 डिजिट्स का होगा, हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले, ये जो ट्रिक है थोड़ी सी ट्रिकी है, तो इसे समझने की कोशिश करना। इजी बहुत है अगर एक बार समझ में आ गई तो सबसे पहले हम देखेंगे 213 का स्क्वायर फाइंड करना, ठीक है। तो आपने छोटी क्लासेस में राउंड ऑफ करना सीखा है, आई होप सभी ने सीखा होगा और सबको पता होगा कि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, पीछे से नियरेस्ट 100 मतलब 100 में जितनी ज़ीरोज़ होंगी तो हम उतने नंबर्स देंगे पीछे से और उनको चेक करेंगे कि वो 50 से बड़ा है छोटा। अगर वो 50 से बड़ा होता है तो हम उससे प्रीसीडिंग नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, अगर छोटा होता है तो ऐसे ही रहने देते हैं, इनमें ज़ीरोज़ लगा देते हैं। तो चलिए 213 को अगर मुझे नियरेस्ट ज़ीरोज़ तक लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 213 का नियरेस्ट ज़ीरो जो होगा वो 200 होगा। तो इस 213 को मैं ऐसा क्या करूँ कि ये 200 बन जाए, विच मीन्स मुझे -13 करना पड़ेगा। अब अगर मैं किसी नंबर में -13 कर रही हूँ तो मुझे उस नंबर में +13 पड़ी है, तो उसमें आपको सब पता है। तो चलिए, तो जब 213 में से 13 माइनस हुआ तो आपका आंसर बचा 200 मल्टीप्लाई उस 213 में दोबारा से उस 13 को ऐड कीजिए तो आपका आंसर हुआ 226। एक स्लैश लगाइए बड़ा सा। अब ये जो 13 है जो आपने एडिशन किया है और जिसका आपने सब्ट्रैक्शन किया है, आप उसका स्क्वायर बताइए, 169। क्लियर है। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जितनी भी ज़ीरोज़ आपके आए हैं, जितनी भी ज़ीरो आई हैं, बेसिकली जितनी भी ज़ीरो है, यहाँ पे मेरी 2 ज़ीरो आई हैं, तो मैं क्या करूँगी, इन 2 ज़ीरो को कट करने के लिए मैं ये जो स्लैश के बाद जो मेरा नंबर है उसमें पीछे से 2 डिजिट ले लूँगी। अगर मेरे यहाँ पे 3 ज़ीरो आती तो मैं पीछे से 3 डिजिट्स ले लेती, एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूँगी, जो 2 बचा और ये 226, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी, और 226 की 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 452, एंड स्लैश 169 आपका चल ही रहा है। 69 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये 1 बचा है, ये 1 जाएगा यहाँ पे कैरी में। तो जब 452 में 1 ऐड होगा तो आपका आंसर होगा 453, और ये 69 एज इट इज, दैट इज़ योर आंसर। 213 का स्क्वायर होता है 45369। आप चेक कर सकते हैं अपने अपने कैलकुलेटर से। नेक्स्ट, एक और बार मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, शायद आपको समझ ना आया हो तो इस बार शायद आपको समझ में आए। तो इस बार हम कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया 388। 388 का स्क्वायर हमने ले लिया। अब 388 के स्क्वायर को करने के लिए हम अगर इसका राउंड ऑफ करेंगे तो इसका जो नियरेस्ट ज़ीरो बैठेगा वो बैठेगा 400। तो विच मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, +12 करना पड़ेगा और -12 करना पड़ेगा।
तो जब मैं 388 में +12 करूँगी तो मेरा आंसर होगा 400, और जब मैं 388 से -12 करूँगी तो मेरा आंसर होगा 376, एंड /12 का स्क्वायर 144। क्लियर है? तो फिर से मुझे यहाँ से जितनी भी मेरी ज़ीरोज़ आई उन्हें हटाना है, तो मुझे इधर से पीछे से तो डिजिट्स लेनी पड़ेंगी। अब मैं 4 की 376 में जो मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर होगा 1504। आप कर सकते हो, 6 4 24 का 2, 7 4 28 एंड 2 कैरी लगा 30 एंड 4 3 12, 13 14 15। तो ये 144। अब आपको क्या करना है, ये 1 कैरी में जाएगा तो आपका आंसर होगा 150544। दैट इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। थर्ड फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 169 का स्क्वायर। तो जैसे कि आपको पता है 169 का अगर मैं नियरेस्ट 100 ढूंढूंगी तो मेरा 200 होगा। तो 200 बनाने के लिए मुझे इसमें +31 करना पड़ेगा और -31 करना पड़ेगा सेम। तो जब मैं 169 में +31 करूँगी तो मेरा आंसर होगा 200 इंटू, और जब मैं 169 से 31 माइनस करूँगी तो मेरा आंसर होगा 138, और 31 का स्क्वायर जैसे कि आपको पता है 961। तो यहाँ से हमें फिर से 2 ज़ीरोज़ हटाने हैं, तो इन्हें हटाने के लिए मैं फिर से 2 नंबर लूँगी और 2 की 138 में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बैठेगा 276 एंड 961। ये 9 इधर जाएगा कैरी में, तो जब 276 में 9 ऐड होगा तो आई होप आपकी कैलकुलेशन इतनी तो अच्छी है कि आप इसे ऐड करके 285 लिखोगे और यहाँ से आपका बचेगा 61, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो चलिए अब हम अपने एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी होमवर्क के लिए, आप प्लीज़ उन्हें करना और कमेंट में उनके आंसर मुझे भेजना। तो चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन करती हूँ। इस बार हम कुछ बताइए, आप बताइए क्या लेना चाहिए मुझे। चलिए मैं एक काम करती हूँ, 888 का स्क्वायर ले लेती हूँ। ये थोड़ा बड़ा सा नंबर मैंने ले लिया है, आप बोलोगे अब जब से छोटा छोटा नंबर ही लिए जा रही है। तो चलिए 888 का स्क्वायर करते हैं। तो 888 का स्क्वायर करने के लिए आप बताइए इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा। क्या होगा 900। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 +12 सॉरी एंड -12। तो +12 करते ही ये 900 होगा और -12 करते ही ये 876 होगा। ठीक है, /12 का स्क्वायर 144 होगा। मुझे फिर से 2 ज़ीरो हटानी है तो मुझे यहाँ से 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी। अब मैं जब 9 की 876 में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 7884। आई होप आप मल्टीप्लाई करने जानते होंगे। तो उसके बाद आपका यहाँ पे बना 144। अब ये 1 फिर कैरी में गया तो आपका आंसर आया 788544। दैट इज़ योर आंसर। और इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। टारगेट इज़ 50 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर्स। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल इम्प्रूव इट इन माई अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।